हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था हमारे चैनल पे कि जो हमारे मेकिंग के वीडियोस है उसमें वॉइस ओवर की ज़रूरत है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमने नए साल का सबसे पहला वीडियो बनाया है जिसमें हमारे चैनल का जो सबसे पॉपुलर प्रॉप है, ये नहीं, ये त्रिशूल, इसके मेकिंग पे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसका जो अपर पोर्शन है ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये फोम से बना हुआ है। ये 10 mm के EVA फोम से बना हुआ है और इसका जो लोअर पोर्शन है ये PVC पाइप से बना हुआ है। इन दोनों पोर्शंस को साथ में जोड़ने के लिए यहाँ पे एक कपलर लगाया हुआ है। अब कपलर क्यों लगाया? कपलर इसलिए लगाया ताकि इसे मैं डिटैच कर सकूं और अगर मुझे कहीं लेके जाना हो इसे तो मैं आराम से लेके जा सकूं और इसे उसी तरह घुमा के वापस भी लगा सकता हूँ मैं। और जो परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस हो या फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, उसमें मैं इसे यूज भी कर सकता हूँ। अब आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देख के इस प्रॉप को बना रहे होगे तब आपका काम आसान हो जाए, उसके लिए मैंने इसका जो टेम्पलेट है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप उसे फ्री में डाउनलोड करके A4 शीट पे प्रिंट लेके इस प्रॉप को बना सकते हैं। अब इसकी डिटेल्ड वीडियो के लिए वर्कशॉप में चलते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो टेम्पलेट प्रोवाइड किया है उसको प्रिंट करके कट कर लेना। साथ में एक PVC पाइप और एक कपलर भी लगेगा। अब इस प्रिंट आउट के जो साइड वाला पार्ट है ना, उसको मैं अलग करके ले रहा हूँ और सिर्फ सेंटर पीस को यूज़ कर रहा हूँ। अभी सेंटर पीस को मैं 10 mm के EVA फोम के ऊपर पिन यूज़ करके फिक्स कर रहा हूँ ताकि जब मैं उसे ट्रेस करूँगा ना तब वो ज़्यादा मूव ना हो और मुझे प्रॉपर एक ट्रेस मिल पाए उसके ऊपर। अब इसको पूरा ट्रेस करके ले लेते हैं एकदम अच्छे से और उसके बाद उसको कट करके निकाल लेंगे। ऐसे टोटल हमें 4 पीसेस कट करके निकालने हैं। अब इनको चिपकाने की बारी। चिपकाने के लिए मैं फेविबॉन्ड का कॉन्टैक्ट सीमेंट यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट सीमेंट एक ऐसा ग्लू होता है जिसको चिपकाने वाले दोनों सरफेसेस पे लगाना होता है और उसके सूखने के बाद उसे चिपकाना होता है। तो इनको सुखाने के बाद अब मैं उसे चिपका रहा हूँ। ऐसे ही मैंने चिपका के 2 जोड़ियाँ बना दी हैं। अब मैं एक कटर यूज़ करके इसके साइड्स में एंगल कट दूँगा ताकि वो एक शार्प अपीयरेंस आ पाए उसके ऊपर और थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगे वो। ऐसे ही मैं दोनों के ऊपर कर रहा हूँ और थोड़ी सी फिनिशिंग और फिर इन दोनों को भी आपस में फेविबॉन्ड यूज़ करके चिपका रहा हूँ। अब इसमें फिनिशिंग देते हैं। थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए मैं अपना रोटरी टूल यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मैंने कट्स दिए थे ना कटर से, वो बहुत ही रफ़ और अनइवन थे। इनको स्मूथ आउट करने के लिए ये रोटरी टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं। इस रोटरी टूल को यूज़ करने के बाद देखो कितना स्मूथ फिनिश आ गया। अब इसमें कपलर लगाने की बारी। कपलर लगाने के लिए मैंने उसके अराउंड सर्कल ट्रेस कर लिया कपलर का और सेम रोटरी टूल यूज़ करके उसमें होल बना दिया। अब इसमें कपलर को चिपकाने के लिए सेम जो फेविबॉन्ड है उसी को यूज़ करूँगा। कपलर के अराउंड भी एक बार फेविबॉन्ड लगा दूंगा और उसके बाद जो होल है उसके अंदर भी फेविबॉन्ड लगा के उसे प्रॉपरली उसके अराउंड स्मूथ आउट करा के इवनली लगा दूंगा। अब इसको लगा के देखते हैं और ये फिट हो गया। चलो अब इसको PVC पाइप के ऊपर अटैच करके देखते हैं और इसे रोटेट किया और यस, ये फिट हो गया एकदम अच्छे से। तो मैं बाकी के पार्ट्स भी बना सकता हूँ। जो साइड को मैंने सेपरेट करके ले लिया था टेम्पलेट से, अब उस साइड को यूज़ करेंगे। उसको भी 10 mm के EVA फोम के ऊपर पिन से फिक्स कर दूंगा और फिर ट्रेस कर लेते हैं। अब ध्यान देना, जो इसके अंदर वाला साइड है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा हूँ ताकि जब मैं उसको आगे जाके एंगल कट दूंगा तब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बचे और उसके लुक्स ख़राब ना हो। अब इसको भी कट करके ले लेंगे एकदम प्रॉपरली और ऐसे टोटल 3 पीसेस बनाने हैं हमें। अब जैसे पिछले वाले पीस में किया था, इसको भी फेविबॉन्ड से चिपका दें। ध्यान रहे, फेविबॉन्ड हमेशा सूखने के बाद चिपकता है, तो उसे अच्छे से सूखने देना वरना वो ठीक से चिपकेगा नहीं। तो इन तीनों पीसेस को भी अच्छे से चिपका लेंगे और अब जैसे पहले वाले को एंगल कट दिया था, इसको भी एंगल कट देना है। और ध्यान रहे, जब भी आप एंगल कट जैसे कट्स दे रहे हो तब आपको इंजरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, तो किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना। अब इसको भी फिनिशिंग देने के लिए मैं अपना रोटरी टूल यूज़ कर रहा हूँ और जो अनइवन सरफेसेस थे, अनइवन कट्स थे, उनको एकदम स्मूथ आउट कर दे रहा हूँ। ऐसे ही आपको दूसरा साइड भी बनाना है। अब इन तीनों पीसेस को साथ में रख के देखते हैं और देखो कितना सुपर्ब दिख रहा है यार, ऑलरेडी बन चुका है ये। अब बारी है इसको हीट सील करने की।
जब आप फोम को कट करके कुछ भी बनाते हो ना तो उसमें बहुत सारे पोर्स रह जाते हैं जो पेंट करते वक्त दिक्कत देते हैं। इसी के लिए मैं हीट गन यूज़ कर रहा हूँ और उन पोर्स को सील कर रहा हूँ। अब इसे फिट करके देखते हैं और ये कंप्लीट हो गया। अब ये बन गया तो पीवीसी पाइप वाले एरिया में भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी तो दिखानी पड़ेगी। इसके लिए मैं ये जो पीवीसी पाइप का मोटा वाला हिस्सा है ना उसके जस्ट नीचे एक पतला सा स्ट्रिप लगा रहा हूँ फोम का। ये डिज़ाइन के लिए नहीं है, ये सपोर्ट देने के लिए। किसको सपोर्ट दे रहे हैं? एक मोटे स्ट्रिप को लगाएंगे इसके ऊपर और ये रहा वो पीस। इस पे भी फेवी बॉन्ड लगा के इसको चिपका देंगे अच्छे से। इसके बाद ऐसा ही एक थोड़ा सा पतला स्ट्रिप भी काटेंगे और इसके जस्ट नीचे उसको भी चिपका देंगे। एंड ये अब कंप्लीट लग रहा है। इसमें भी स्मूथ फिनिश देने के लिए रोटरी टूल यूज़ किया है मैंने। अब इसको फाइनली एक बार फिट करके देखते हैं और देखो कितना सुपर्ब दिख रहा है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो प्रॉप है ये काफी ड्यूरेबल है, मतलब ये कि अगर आप इसे 1-2 साल बाद भी यूज करना चाह रहे होंगे तो भी ये वैसे ही रहेगा, बस आपको इसे थोड़ा सा टचअप देना पड़ेगा। अब टचअप की बात आई गई है तो इसके पेंट के बारे में भी बात करते हैं। पेंट के लिए देखो, जब फोम से अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो उसमें बहुत पोर्स होते हैं और पोर्स को फिल करने के लिए हमें उस पर मॉड पॉज लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पे फेविक्रिल का मॉड पॉज यूज कर रहा हूँ, आप प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। अब प्राइमर लगाने से इसके जो पोर्स है वो सारे फिल हो जाएंगे और पेंट इस पे अच्छे से चिपकेगा। साथ ही साथ आपने अगर कभी पीवीसी पाइप पे पेंट किया होगा तो आपको पता होगा कि वो पेंट इस पे आराम से बैठता नहीं। तो इसी मॉड पॉज से इसके ऊपर भी एक लेयर बनाया था मैंने सबसे पहले, उसके बाद पेंट किया था सो दैट वो अच्छे से इस पे बैठे। अब मॉड पॉज का लेयर तो लगा दिया, अब इसके ऊपर पेंट करने के लिए आप पर्ल मेटालिक का जो गोल्ड पेंट आता है वो भी यूज कर सकते हो, या फिर मैंने जो यहाँ पे यूज किया है, मैंने यूज किया है मेटालिक गोल्ड, ये भी यूज कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उनके रिप्लाई भी देते हैं। तो कुछ भी सजेशन हो तो वहाँ पे जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।